भारत के 6 सबसे मुश्किल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। भारत ने बीते कुछ सालों में अपनी नायाब इंजीनियरिंग से दुनिया को चौंकाया है और अब सरकार देश के सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। आज हम आपको ऐसे ही 6 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला है अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। ये भारत का सबसे मुश्किल रोड प्रोजेक्ट है। नॉर्थ ईस्ट में चीन से सटी एलएसी के ठीक बगल में सरकार 2000 किलोमीटर लंबा अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे बना रही है। ये सड़क भूटान से सटे अरुणाचल प्रदेश की मागो से शुरू होगी और म्यांमार सीमा के पास विजयनगर में खत्म होने से पहले त्वांग, अपन सुबनसिरी, टूटिंग, मेचुका, अपर सियांग, देवांग वैली, देसाली, चागलगाम, किबितु, डोंग से होकर गुजरेगी। कुछ सालों पहले तक जहां एक सड़क भी बनाना चुनौती माना जाता था, वहां सरकार लंबा चौड़ा हाईवे बना रही है। 40,000 करोड़ की लागत से बनने वाली ये परियोजना नॉर्थ ईस्ट के 7 प्रदेशों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। साथ ही सेना की मदद पहुंचाने के लिए भी ये हाईवे एक वरदान की तरह होगा। इस रोड प्रोजेक्ट पर चीन कई बार अपनी आपत्ति भी जता चुका है, लेकिन सरकार तेजी से इसे बनाने में जुटी है। उधमपुर बनिहाल बारामूला रेल प्रोजेक्ट। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली ये परियोजना भारतीय रेलवे का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट है। हिमालय की पहाड़ियों के बीच रेल की पटरी बिछाने में रेलवे बीआरओ समेत कई इंजीनियर्स के पसीने छूट गए, लेकिन श्रीनगर तक ट्रेन चलाने के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज बनाया गया। देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज बनाया। भारत की सबसे लंबी स्किप टनल बनाई गई। कटरा बनिहाल सेक्शन के बीच 111 किलोमीटर हिस्से में कुल 27 पुल, 37 सुरंगें हैं, यानी 111 किलोमीटर के ट्रैक में 97 किलोमीटर पुल या सुरंगें होंगी। उधमपुर बनिहाल रेल लिंक सिर्फ एक परियोजना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में रहने वालों के जीवन में नई क्रांति है। वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। समुद्र पर बन रहा ये प्रोजेक्ट अपने आप में बेहद खास है। भारतीय रेल तमिलनाडु में रामेश्वरम के पास एक ऐसा ब्रिज बना रही है जो ट्रेन के आने पर पटरी बिछा देगा और जब जहाज या स्टीमर को निकलना होगा तो वो खुद से ऊपर उठ जाएगा। 104 साल पुराना पंबन ब्रिज जल्द ही रिटायर होने वाला है और इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम वाला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज इसकी जगह लेगा। न्यू पंबन ब्रिज उन श्रद्धालुओं के लिए एक वरदान साबित होगा जो रामेश्वरम धनुषकोडी की यात्रा करना चाहते हैं। 4 धाम परियोजना। इस प्रोजेक्ट की मुश्किलें अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे से बिल्कुल कम नहीं है। यहाँ भी मौसम की मार और विपरीत हालात निर्माण कार्य की परीक्षा लेता रहता है। कभी भूस्खलन, कभी बाढ़, कभी बर्फबारी। ये चुनौतियाँ 4 धाम परियोजना को बेहद मुश्किल बना देती है। इस प्रोजेक्ट के जरिए सरकार यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले भक्तों को सुलभ रास्ता देना चाहती है जो मौसम की मार को बर्दाश्त कर सके। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। मुंबई में समंदर के ऊपर बन रहा ये पुल देश का सबसे मुश्किल ब्रिज प्रोजेक्ट है। 21.8 किलोमीटर लंबा ये पुल मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ेगा। इसके बनने के बाद मुंबई से पुणे जाने में केवल 1.5 घंटे लगेंगे। अभी पुणे जाने में 3 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। उम्मीद है कि समंदर की लहरों पर बन रहे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से हर दिन करीब 70,000 गाड़ियाँ निकलेंगी, जिससे मुंबई में जाम की समस्या से थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी। सेला सुरंग। 13,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे बड़ी डबल लेन सुरंग भारत के मुश्किल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है। अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग सैनिकों को त्वांग सेक्टर के फॉरवर्ड एरियाज तक जल्द पहुंचने में गेम चेंजर साबित होगी। प्रोजेक्ट के तहत त्वांग और वेस्ट कामेंग जिलों के बीच 2 सुरंग बन रही है, जिससे चीन सीमा तक की दूरी 10 किलोमीटर कम हो जाएगी। अभी भारतीय सेना के जवान और क्षेत्र के लोग त्वांग पहुंचने के लिए बालीपुरा चारीदुआर रोड का उपयोग करते हैं, क्योंकि बर्फबारी के कारण सेला दर्रा बंद हो जाता है। लेकिन सेला दर्रा सुरंग मौजूदा सड़क को बाईपास करेगी और यह बैसाखी को नूरानंग से जोड़ेगी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बनाई जा रही इस टनल पर बर्फबारी का भी कोई असर नहीं होगा। कुल मिलाकर कहीं सबसे मुश्किल रोड बन रहा है, कहीं पहाड़ियों के बीच पटरियां बिछ रही है, कहीं समंदर में मॉडर्न ब्रिज बन रहे हैं और कहीं हाईटेक टनल बन रही है। ये सब भारत की शानदार इंजीनियरिंग का नमूना होंगे, जिसे देखकर पूरी दुनिया भारतीय तकनीक की